सब्सक्राइब करें इंद्रजीत क्लासेस सिकौवार और घंटी को भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.6 की प्रश्न 2 में आपका स्वागत है। प्रश्न 2 है, देखिए यहाँ पर, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। जो हमें इनके 3 भाग हैं, इसमें रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल कीजिए, हमें उनके मान ज्ञात करने हैं। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरे का फर्स्ट का हल देखेंगे। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले लास्ट में देखेंगे क्या कह रहा है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे, माना ऋतु नाम की एक लड़की है, ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, तथा आगे क्या कह रहा था, तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे धारा की चाल, धारा की चाल बराबर हम मान लेंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शुरुआत में देखेंगे क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ देखिए अनुकूल, तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल चाल कितनी होगी, तो यहाँ लिखेंगे ऋतु की धारा के अनुकूल तैरने की चाल, तैरने की चाल। धारा के अनुकूल तैरने की चाल का मतलब होता है, अनुकूल माने धारा की दिशा में। तो यहाँ प्लस का हो जाएगा क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि दोनों चाल और जल में तैरने की चाल समान, दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये अनुकूल तैर रही है। अगर प्रतिकूल होता तो यहाँ पर माइनस। तो आगे देखेंगे और लिखेंगे, तथा धारा के प्रतिकूल, लिखेंगे धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल ऋतु की कितनी होगी, तो धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर में हो जाएगा x माइनस के 22, क्योंकि माइनस हो जाएगा क्योंकि धारा के विपरीत तैर रही है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अनुकूल चाल मिलेगी हमें और प्रतिकूल चाल। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे चूंकि। अब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देंगे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, क्वेश्चन में दे रहा है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैर सकती है, ये दे रहा है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, एक देखिए सूत्र होता है, आपने 9th क्लास में विज्ञान में भी पढ़ा होगा, समय इंटू चाल बराबर दूरी। ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय भी होता है। यहाँ हम बना लेंगे समय इंटू चाल बराबर की दूरी।
ये सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 गुणा, अब देखेंगे समय, तो देखिए यहाँ पर समय कितना लग रहा है 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, 2 गुणा में अनुकूल चाल कितनी है, यहाँ पर अनुकूल तैरने की चाल, तो ये पूछ रहा है अनुकूल 2 घंटे में, तो अनुकूल चाल कितनी है x प्लस के वाई, तो लिख लेंगे x प्लस के वाई बराबर में दूरी, दूरी कितनी तय कर रहा है 20 किलोमीटर तय कर रही है ऋतु, तो यहाँ हो जाएगा 20। देखिए बहुत ही सरल तरीके से कराएंगे आपको। देखिए दो, यहाँ x प्लस वाई तो यही रहने देंगे, 2 को भेज देंगे हम भाग में, यहाँ हो जाएगा 20/10। अब 10 से 20 कट जाएगा 2 बार, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा x प्लस के वाई बराबर में 2। इसे हम समीकरण 1 नाम बना लेंगे, समीकरण 1। अब देखिए आगे, और दूसरी क्या कह रहा था आगे कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। क्वेश्चन में कह रहा है देखिए ऊपर, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो यहाँ लिखेंगे, ये लिख लेते हैं नीचे, यहाँ लिखेंगे चूंकि ऋतु धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल माने उल्टी दिशा में, प्रतिकूल विपरीत दिशा में 2 घंटे में, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। क्वेश्चन में कह रहा है ये तैर सकती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है तैर सकती, तो यहाँ देखेंगे उन्हें वही सूत्र लगा देंगे, समय इंटू चाल बराबर में दूरी। अब देखिए समय कितना ले रहा है 2 घंटे, तो 2 गुणा, यहाँ देखेंगे कि प्रतिकूल तैरने की चाल कितनी थी x माइनस के बाई किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख देंगे x माइनस के बाई केवल बराबर में दूरी कितनी तय कर रही है 4 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ 2 x माइनस के बाई बराबर में 4। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा x माइनस के बाई बराबर में 2। इसे समीकरण दे देंगे 2 नाम, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा x प्लस के बाई बराबर के 2, और दूसरा समीकरण है x माइनस के बाई बराबर के 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो देखिए हमें बाई प्लस की या माइनस की कट जाएंगे, x का मान निकल आएगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारा x प्लस के y बराबर में 2, समीकरण 1 है हमारा ये, और समीकरण 2 है x माइनस के y बराबर के 2, ये हमारा समीकरण है 2। अब देखिए जोड़ने पर करेंगे तो देखिए प्लस के y माइनस के y दोनों कट जाएंगे, x और x कितने होते हैं 2x बराबर में 2 और 2 4। अब 2 से 4 कट जाएंगे डायरेक्ट 2 बार, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 2, x बराबर के 2। अब x बराबर 2 का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 का मान समीकरण रख देंगे हम समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है हमारा x माइनस के बाई बराबर के 2, समीकरण 2 है ये, x बराबर हमें 2 रखना है, तो 2 माइनस के बाई बराबर के 2। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, यहाँ 10 था हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 से 20 कटेगा 10 बार कटेगा, तो x प्लस के बाई बराबर 10 था, हमने 2 लिख दिया था, तो देखिए यहाँ पर 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, यहाँ 12। देखिए यहाँ पर यहाँ 2x, यहाँ पूरा काट देते हैं, 2x बराबर के 12। अब देखिए 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 6, x बराबर के 6। इसी प्रकार से अब हम x बराबर यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे 6, तो यहाँ 6 रख दिया हमने, जब देखिए 6 माइनस के बाई बराबर के 2,
देखिए माइनस के बाई यहीं रखे रहेंगे, 6 को ले जाएंगे RHS में, तो माइनस के 6 प्लस के 2। देखिए माइनस के बाई बराबर के 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर के हमारे आ गए 4। देखिए दोनों अभिष्ट मान आ गए, x बराबर 6 और y बराबर के 4। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए हमने माना था ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x बराबर, तो x का मान कितना है 6, तो यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऋतु है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने धारा की चाल बाई मानी थी, तो बाई का मान आया 4, तो यहाँ हो जाएगा बाई किलो, यहाँ हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा हमारा